मार खा रहा है बेचारा, रुकना तो। क्यों रोकूं मैं? उसकी हाथ नहीं है क्या? वो नहीं मार सकता? पत्थर नीचे रखो, नीचे रखो। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो कॉलेज के बाहर निपटो, कैंपस के अंदर नहीं। जाओ यहाँ से। प्रिंसिपल मैडम की वजह से तुम लोग बच गए आज। देख लूंगा, दोबारा तुम लोग नहीं बचोगे, समझ लेना। चलो बाहर। अब क्या है? तुम अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ, इसलिए क्वेश्चन पेपर समझकर लेटर दिया होगा। अच्छे मार्क्स से पास होने के लिए हमें क्वेश्चन पेपर की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले ने हम सभी को अच्छा खासा दिमाग दिया है। अगर हम सभी सही तरह से इस्तेमाल करेंगे तो सभी अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। ओहो, तुम्हारे कहने का मतलब है भगवान एग्जाम में बताने आएंगे, तो फिर पढ़ने की क्या जरूरत? पागलों जैसी बातें मत करो। हम मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तभी तो पास होंगे। कोई एक चैप्टर पढ़ लेने से हम लोग पास नहीं हो जाएंगे। सारे चैप्टर दिल लगाकर पढ़ेंगे तभी जाकर हम अच्छे मार्क्स से पास होंगे। मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है। तुम्हारी बात याद रहेगी। देखते हैं कितने मार्क्स मिलते हैं। मालकिन, आपको ये चलेगा या फिर ये चलेगा? मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ। मुझे ये नहीं चाहिए। ये चाहिए। ये हुई ना बात। सुनो, इसमें और क्या है? इसमें और क्या है? भगवान को कलश चढ़ाने के बाद कुछ प्रसाद भी चढ़ाते हैं। भगवान खाते हैं क्या? हाँ, तुम नहीं समझोगे। वो क्यों? भगवान को मनाने के लिए तुम्हें पता भी है कि क्या क्या करना पड़ता है? मालकिन, पहला चरण तो पूरा हो गया। भगवान को अच्छी तरह से नहला दिया। पर क्यों? पहला चरण हो या दूसरा, ये सब भगवान को खुश करने के लिए किया जाता है। ऐसा है क्या? फल मुझे मिलेगा? पूजा करने से पहले पुजारी जी हमेशा दूध और गौमूत्र से उन्हें शुद्ध करने के बाद ही पूजा करते हैं। ठीक है। पूजा एक जैसी होती है पर मंत्र अलग अलग होते हैं। समझ गया। मंत्रोच्चारण से मिलती है मन को शांति। अब पहला और दूसरा चरण पूरा हो गया और ये सब तुम्हें सिखाया मैंने, तो पुण्य मुझे भी मिलेगा। अरे वाह, पाप निवारण की ये तरकीब तो बहुत अच्छी है ना लड्डू? हाँ? चलो अर्जुन, चलो। संध्या, पूजा हमेशा खुद करनी चाहिए, तभी सारी मनोकामना पूरी होती हैं। तुम्हारी मनोकामना पूरी करने के लिए बेचारे अर्जुन ने बहुत मेहनत की है। देखो, तुम्हारे मन की मुराद पूरी हो गई तो वो समझेगा उसके मन की मुराद पूरी हो गई। करने से बढ़कर होता है करवाना। नेवर। भगवान अगर करने वालों को ये सब देने लगे तो इस संसार में सबका भला कभी नहीं होगा। वो मुराद मैंने की थी, वो काम भी मैंने करवाया, इसका फल मुझे मिलेगा। सुनो, तुम स्विमिंग पूल के इंचार्ज हो क्या? नहीं, मैं इस होटल का मैनेजर हूँ सर। तो फिर एक बात बताओ, इन परियों की नुमाइश करके लोगों को ललचाते क्यों? क्या सर, कैसी बातें कर रहे हैं? यहाँ ऐसा कोई काम नहीं होता। नहीं होता तो फिर काहे का स्विमिंग पूल बना कर रखे बुढ़ा सठिया गया है लगता है। What a beauty! नमस्ते नेगेटिव नागराज जी। आओ भाई आओ, बहुत दिनों बाद मिले हो। वो तो है। आप ठीक तो है ना? मत पूछो यार, क्या बताऊं। क्या हुआ? बच्चे बड़े हो गए,
अपना तो हाँ। कुछ चलता नहीं, जैसा वो कहते हैं वैसा करना पड़ता है। यूँ समझो बस जिए जा रहे हैं। पहले मैं जवान था, बीबी भी जवान थी, अब मोटी भैंस हो गई। इधर उधर जाकर आंखें सेक लेता हूँ। और तुम? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा परिवार भी बिल्कुल ठीक है। बैड लक। और हाँ, मैरी कहाँ है? बेटे प्रेम के साथ में हाँ। नेक्स्ट वीक डायमंड एग्जीबिशन होने वाला है, ओह। उसी की तैयारी कर रहा है। हॉल बुक करने आया हूँ मैं। तो प्रेम अमेरिका से आ गया क्या? 2 दिन हो गए। ज्वेलरी के ऐड के लिए उसे एक मॉडल की जरूरत है। हाँ। इंडिया में एक भी लड़की नहीं मिल पा रही, इसीलिए परेशान है। अरे भाई, आखिर क्यों नहीं मिलेगी? डैड, हाँ अपने डायमंड की मॉडलिंग के लिए मुझे हाँ, हाँ। एक कोहिनूर जैसा हीरा मिल गया है। पर कहाँ? वो देखिए। हे, ये तो मेरी बेटी है, संध्या नाम है इसका। आपकी बेटी? इसी को तुमने पसंद किया? ग्रेट। अपनी ज्वेलरी के ऐड के लिए मैं बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाने वाला हूँ। हाँ। मेरे पिता के 200 करोड़ रुपए की पब्लिसिटी करके आपकी लड़की मालामाल हो जाएगी जब मैं उसके फोटो निकालूंगा। फोटो निकालने, पब्लिसिटी करने में ये 200 करोड़ रुपया लगा रहा है, तो मेरी बेटी इसकी बीवी बन जाए तो ना जाने कितने करोड़ की मालकिन होगी। What? 25 crores? या You mean मेरे फोटो का होर्डिंग्स सारे इंडिया में लगाना चाहते हो? सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में। Oh wow, that's great. I don't mind. थैंक यू। बाबा, हाँ मुझे छोटा सा डाउट है। बोलो, तुम्हें जो डाउट हो उसे मैं आउट कर दूंगा। आउट तो मैं करूंगा। नमस्कार पंडित जी। आप यहाँ पर? ज्योतिष महाराज स्वर्ण कड़ा धारण करता। अब बोलो। ब्रह्मानंद परमानंद जी। तुम्हें क्या कष्ट है, बोलो। लाइफ। सुना है आप ज्योतिष विद्या बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बीमार के बारे में कुछ बता सकते हैं? बीमार के बारे में क्या, मुर्दे की बीमारी बता सकता हूँ। तुम्हें क्या जानना है वो बताओ। ये क्या है भला? जरा गौर से देखिए। किडनी है और भी कुछ है। हड्डियां हैं। हड्डियों के अलावा और क्या है? किडनी और हड्डी के अलावा इसमें क्या है बताओ। तेरी किडनी में जो बीमारी है उससे किडनी सूजकर बैलून की तरह बढ़कर फट जाएगी। यही तेरा भविष्य है। जाओ। दूसरे ज्योतिषी ने तो कुछ और ही कहा था। क्या कहा था उसने? क्या कहा था उसने, बता। मैं बहुत दिनों तक जीऊंगा, यही कहा था पंडित जी। ओहो, आहा, तेरा भविष्य तो बहुत उज्जवल है। उन्होंने भी यही कहा था। तुम बहुत लंबी उम्र तक जियोगे। ये भी उन्होंने कहा था। हाँ, सूरज की तरह चमकेगा तू। ये सब तो उन्होंने भी बताया था पंडित जी। ये कुछ नहीं जानता, होता कुछ और है, बताता कुछ और है। ये मेरी कुंडली बिगाड़ देगा। दीजिए, मैं जाता हूँ। रुक 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 रुक। तू कौन है और कहाँ मिलेगा? पंडित जी, मैं एक अनाथ हूँ पंडित जी। बेटा, मेरे रहते हुए तू अनाथ कैसे हो सकता है? तुम्हारा मैं हूँ ना। बाबा, हाँ, देखिए प्रॉब्लम हो जाएगी इसलिए समझा रहा हूँ आपको कि तुम्हें बीच में एंट्री करने की जरूरत नहीं। मेरी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी जानता हूँ। पहले मुझे इस बच्चे को गोद लेने दो। अरे वाह वाह वाह, हमारी मालकिन के सामने तो सिनेमा की हीरोइन भी डब्बा है। हमारी मालकिन के जिस्म पर तो गहने चकाचक चमक रहे हैं। हे, बाहर जा यहाँ से, बाहर जा यहाँ से। मैंने कौन सी गलती कर दी मालिक? गलती तूने नहीं, मैंने की। जो तुम्हें इस फोटो देखने की इजाजत दी हमने। चल जा यहाँ से। हमेशा भड़कना जरूरी है क्या? जरूरी है, जरूरी है। Hi. हेलो। Wow. Nice. थैंक यू। ये फोटो मैं रख लूं? व्हाई नॉट? तुम फोटो रखना चाहती हो, मेरा बेटा तुम्हें रखना चाहता है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये फोटो निकालना तो हमारा एक बहाना था। हमें तो तुम तक पहुंचना था। मतलब? तुम्हारी मॉडल बहन का हाथ अपने इस बेटे के लिए मांगना चाहता हूँ। परमिशन दोगे क्या? परमिशन की क्या जरूरत है? You want to marry my sister? Yeah. Yeah, great. आपकी राय तो हम लोगों ने जान ली, लेकिन अपनी बहन से तो पूछिए। तुम्हारी क्या राय है बताओ? वो तो गई। इसने करोड़ों रुपए का सपना दिखाकर मेरा जिस्म देखने के लिए ये नाटक किया। कल मैं इससे शादी करूंगी तो ये सारी दुनिया को दिखाएगा।
चल बेटा, तुझे एक लड़की नापसंद करके यहाँ से गेट आउट कर दिया तो क्या हुआ? लड़कियों की